नाउ थर्ड का फोर्थ पार्ट, यहां पर आपको गिवन है फर्स्ट टर्म -4, उसके बाद आपको बॉक्सेस है, 4 बॉक्सेस गिवन है, 4 बॉक्सेस हैं और फिर है 6। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपको मिल गई, फर्स्ट टर्म है आपके पास में -4, यानी a की वैल्यू आपको मिल गई। उसके बाद देखिए ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये सिक्स्थ टर्म है। तो आपके पास में सिक्स्थ टर्म की वैल्यू है, सिक्स्थ टर्म क्या होगी, a+5d, a+n-1d के हिसाब से a+5d आपके पास में ये वैल्यू आ गई। a+5d इज इक्वल टू कितना है आपके पास में, हो गया 6 हो गया। ठीक है, अब a की वैल्यू इसमें पुट कर दो, d की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो, -4 + 5d इज इक्वल टू 6, 5d इज इक्वल टू 6, ये जो माइनस का 4 है यहाँ जाकर प्लस का बन गया 2, सॉरी 10, तो ये हो गया 5d इज इक्वल टू 10, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया हमारे पास में। d की वैल्यू 2 हो गई, a की वैल्यू -4 हो गई। अब आप इन सबको निकाल सकते हो, कैसे कैसे करेंगे, a प्लस डी, -4 + 2 दैट इज -2, फिर है a + 2d, -4 + 2 × 2 यानी कि 0, फिर है a + 3d, -4 + 3 × 2 दैट इज -4 + 6, इट इज 2, a + 4d, a + 4d इज इक्वल टू -4 + 4 इंटू, सॉरी, हाँ, 4 × 2 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, दैट इज 4। तो आंसर क्या हो गया, -4 के बाद -2, फिर 0, फिर 2, फिर 4 और फिर 6। तो ये हो गई आपकी सीरीज कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास में फिफ्थ पार्ट और बचा है, फिफ्थ पार्ट भी कर लेते हैं, क्वेश्चन ये खत्म हो जाएगा आपका। फिफ्थ पार्ट में आपको गिवन है, पहला तो पहला बॉक्स ही है, सेकंड आपका 38 है, और उसके बाद आपको 3 बॉक्सेस और हैं, 3 बॉक्सेस हैं जो आपको फिल करने हैं, और उसके बाद में -22 है। ठीक है, फर्स्ट बॉक्स एम्प्टी है, दैट मीन्स ए तो हमें नहीं पता चला, तो सेकेंड टर्म में आ गए। सेकेंड टर्म हमें गिवन है, सेकेंड टर्म है a + d इज इक्वल टू 38। उसके बाद में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म आपको फिर से गिवन है। सिक्स्थ टर्म मतलब a + 5d इज इक्वल टू -22 आपको गिवन है। यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करके a को एलिमिनेट कर देंगे, d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और मैंने किया सब्ट्रैक्शन, क्योंकि सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन ही होगा, और ये आ गया मेरे पास में -4d इज इक्वल टू, ये माइनस का था तो ये ऐड हो गया, अब इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आंसर आ गया आपके पास में, आ गया 60, 8 और 2 10, और 3 2 5 और 1 6 हो गया। ठीक है, तो d इज इक्वल टू हो गया आपका 60/-4, ठीक है, माइनस का 15 आपके पास में d आ गया। अब d -15 है और a + d इज इक्वल टू 38 है, तो a + d में मैं जब d की वैल्यू पुट करूंगी तो a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। a इज इक्वल टू a + d इज इक्वल टू 38 था, ठीक है, a -15 इज इक्वल टू 38 है, तो a इज इक्वल टू 38 + 15, तो ये कितना आंसर आ गया आपका, 8 and 5 17 3 1 4 and 1 5 57 आपका 57 आपका पहला आंसर आ गया। सॉरी, 8 and 5 13 हुआ ना, 13 3 1 4 and 5 53 आपका आंसर आया। 53 आपका फर्स्ट टर्म आपकी आ गई। अब इसके बाद सेकंड टर्म आपके पास है, थर्ड टर्म आप फाइंड आउट कर लोगे a + 2d से। a कितनी है 53 + 2 इंटू में d कितना है -15, तो ये हो गया आपका 53 - 30, यानी कि हो गया 23, ये हो गया 23। उसके बाद a + 3d इज इक्वल टू 53 + 3 इंटू -15, 53 - 45, तो ये कितना आएगा आपके पास में, 13 में से 5 लेस किया 8, और 8 आपका आंसर आ गया यहाँ पर। उसके बाद 8 + 4d
53 प्लस 4 इंटू -15 इज इक्वल टू 53 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 7। तो ये आ गया माइनस का 7। और फिर उसके बाद में 8 प्लस 5d इज इक्वल टू -20, 8 प्लस 5d इज इक्वल टू आपका -22 है। तो आप ये चेक कर सकते हो आराम से, आपका जो आंसर है वो करेक्ट आ गया। ठीक है।